चाबी ने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी फूटी और झील का पानी उबलने लगा। इंद्रजा की आत्मा हवा में उठी और एक भयानक चीख के साथ एक काला साया प्रकट हुआ, वही राजा जिसने उसे श्राप दिया था। यह क्लाइमैक्स का क्षण था। साय ने गर्जना की, तुम मेरी कैदी को नहीं छुड़ा सकते। मगर विराज ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ताबीज को ऊंचा उठाया और शीशे से निकली रोशनी ने साय को नष्ट कर दिया। यह तेज गति का क्षण था जिसमें विराज का साहस चमक उठा। जब रोशनी थमी तो इंद्रजा एक मानवीय रूप में झील के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा शांत और मुक्त था। उसने विराज की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, मगर अब मुझे जाना होगा। विराज का दिल टूट गया। वो समझ गया कि उसका बलिदान पूरा हो चुका था। इंद्रजा अब इस दुनिया की नहीं थी। मगर तभी ट्विस्ट सामने आया। इंद्रजा ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ रहेगा और यह ताबीज तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। उसने ताबीज को विराज के हाथ में थमाया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। विराज अकेला झील के किनारे खड़ा रहा, ताबीज को सीने से लगाए। उसका मन दुख और खुशी के मिश्रण से भरा था। दुख इस बात का कि इंद्रजा चली गई और खुशी इस बात की कि उसने अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया। गांव में उसकी कहानी एक दास्तान बन गई जिसे लोग रात में आग के पास सुनाते। विराज ने फिर कभी झील की ओर नहीं देखा, मगर ताबीज को हमेशा अपने पास रखा, मानो इंद्रजा का एक हिस्सा उसके साथ हो। उसका जीवन अब बदल चुका था। वह गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी कथा का नायक बन गया जिसे गांव वाले सदियों तक याद रखेंगे। यहां तक इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत